जब तक ऊपर वालों का हाथ नहीं होगा नीचे कैसे पॉसिबल हो जाएगा। हम आम लोग हैं, आप लोग सारे के सारे, क्या किसी एक क्लर्क की, एक टीचर की, एक सेंटर संचालक की किसी की हिम्मत हो सकती है जब तक उसे ऊपर से हाथ नहीं मिलेगा कि वो नकल करा दे बच्चों को या कुछ भी करा दे। एक कमरे में 24 बच्चे बैठते हैं, हर डेस्क पे एक बच्चा बैठा होता है, ABCD के हिसाब से सेटिंग होती है, आपस में भी वो नकल नहीं कर सकते। लेकिन जब तक सेंटर पे हेरा फेरी नहीं होगी तब तक तो पॉसिबिलिटी किसी की कीमत पे होती नहीं। और एक एक कमरे में दो ऑब्जर्वर होते हैं। मैंने खुद एग्जाम कंडक्ट कराए हुए, मैं खुद एग्जाम्स में ड्यूटी कर चुका हूँ। नीट एग्जाम, नीट का मतलब साफ सुथरा, और नीट ही आज ये नीट नहीं रहा, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि सरकार, ये वाली सरकार जो है इतनी बेहया और बेशर्म सरकार है, ये अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करती। आप इन्हें कितना भी आईना दिखा लो, ये कहेंगे ना ऐसा तो हुआ ही नहीं। अच्छा, क्या क्या लगता है यार कि ये स्कैम है, क्या है जो? जाहिर बात है स्कैम है सर, कहना कि इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्कैम के अलावा है क्या? ये साफ साफ पता चल रहा है एक ही सेंटर के 6 बच्चे जो हैं वो पूरे 720 नंबर लेके आ रहे हैं, 100% परसेंटाइल लेके आ रहे हैं। तो स्कैम ही है साफ साफ। और ऊपर से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, तो किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए गए? कोई आधार तो होना चाहिए ग्रेस मार्क्स का। किस बात का ग्रेस मार्क्स? NTA ने ये कहा कि हमें ना ये समय बर्बाद हुआ है जहाँ पर जिन सेंटरों पर बच्चों का, उसके आधार पर हमने उनको दिया ग्रेस मार्क, पर जिसका कोई जिक्र नहीं था। जिसका जिक्र नहीं था, वही तो बात है ना कि जिक्र तो बाद में करा ना, जब ये मसला खुल गया तो जिक्र आ गया। अगर मसला नहीं खुलता तो जिक्र भी नहीं आता। वही वाली बात है कि जब मसला खुल जाते हैं, मसले खुल जाते हैं तो कहते हैं कि ऐसा था और वैसा था। और अभी भी हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, वो मानने को तैयार नहीं है कि इसमें कोई हेरा फेरी हुई है, इसमें कोई गड़बड़ हुई है। जबकि बिहार पुलिस ने बकायदा 13 लोगों को इसमें जो है, 13 लोगों को बुक करा है, FIR दर्ज करी है, गिरफ्तार भी करा है। साफ पता चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अब देखिए इसकी सारी कैसे पढ़ते उधड़ के आती हैं। नीट एग्जाम, नीट का मतलब साफ सुथरा, और नीट ही आज ये नीट नहीं रहा, वो भी ख़त्म हो गया। तो इससे सरकारों की मंशा पे सवाल उठने लाजमी है कि सरकारें किस तरह से आज हमारे उसको युवा को देख रही हैं। रोजगार के अवसर पहले तो मुहैया नहीं करा पा रहे। अच्छा, जो है ना शिक्षा मंत्री उन्होंने कहा कि ना कहीं भी मतलब धांधली नहीं हुई है, स्कैम नहीं है ये। देखिए अगर वो धांधली एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनका फेलियर सामने आ जाएगा। अभी तो सरकार बने हुए 4 दिन ही हुए हैं, गिनती के 2 दिन 4 दिन ही माने जाए। तो इतनी जल्दी अगर ये इतना बड़ी धांधली पकड़ी जाती है तो जाहिर सी बात है सरकार को बैकफुट पे आना पड़ेगा। और बीजेपी के सरकार का तो इतिहास रहा है पिछले 10 सालों में, किसी भी मसले पे सब कुछ सामने आने के बावजूद वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई सा भी आप कांड उठा के देख लो तो उसमें सीधी सी बात है, आप ये चाहे मणिपुर उठा के देख लो, मणिपुर पे ये लोग कभी नहीं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज 1 साल से ऊपर हो गया मणिपुर को जलते हुए, पर ये लोग मानने को तैयार नहीं है। आतंकवादी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। उसे छात्रों की मांग ये थी कि जैसे 720 का पेपर होता है, तो इस बार जो है जो 67 छात्रों ने 720 में से 720 लेकर आए हैं वो, जबकि मतलब पिछले सालों में देखा गया है 3, 5, 7 इतने होते थे मैक्सिमम। ये ऐसे कैसे हो गया फिर? वो एक ही सेंटर से 6, इसका मतलब हेरा फेरियाँ हुई है ना, धांधली तो हुई है। और ऊपर से ग्रेस मार्क्स दे के बच्ची कुछ धांधली पूरी कर दी है। हरियाणा का एक स्टूडेंट है आयुष ना, आई थिंक उसको 640 मिले और 78 उसको ग्रेस मार्क मिल गई। 78। अब इसी बात से बल मिलता है कि अगर ये मसले नहीं खुलते, और धर्मेंद्र प्रधान हमारे उसको मानने को तैयार नहीं है। क्यों भाई? आपके सामने सब चीज़ें सबूत रख दिए, पीछे बच्चों की मार्कशीट भी जाहिर हो रही है कि जिसमें फिजिक्स में और मैथ्स में उनके नंबर नहीं है, फेल हैं बच्चे, और वो नीट को क्लियर करके टॉप पे आए हुए हैं। किस तरह से? जबकि फिजिक्स और मैथ्स का भी उसमें रोल होता ही होता है नीट के एग्जाम में। तो किस तरह से पॉसिबिलिटी है? हेरा फेरी हुई है तभी तो हुआ है ना ये। और हेरा फेरी मान लेगी सरकार तो बैकफुट पे आ जाएगी। सर, पटना पुलिस को सेंटरों में से ऐसे छात्र मिले जो डमी छात्र थे। हाँ, जब हम एग्जाम दे तो वहाँ पकड़े गए हैं, उसके बावजूद FIR दर्ज है वहाँ पर। हाँ। उसके बावजूद भी ये ना शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई स्कैम हुआ नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, सरकार, ये वाली सरकार जो है इतनी बेहया और बेशर्म सरकार है, ये अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करती। आप इन्हें कितना भी आईना दिखा लो, ये कहेंगे ना ऐसा तो हुआ ही नहीं। और इसी प्रकार के इस सरकार के समर्थक भी ऐसी बातें करते हैं। एक ना कल, आई थिंक कल की परसों की खबर है, जो एक आरोपी उसका कबूलनामा आया है कि हमको सेंटर में लेकर गए वहाँ पर, और वहाँ पर सेम टू सेम डिट्टो हमको आंसर शीट दी गई और पलटने को दी गई थी। बिल्कुल हाँ, आरोपी का बयान आ गया ना सामने। अब ये उसको भी नकारा मानेंगे, उसको भी मना करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। ये कहा कि मैं अकेला नहीं था वहाँ पर। जाहिर बात है, खुल के कह तो रहा हूँ ना, परतें खुल के सामने आ रही है, पर सरकार मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि सरकार की शीशा लेदर होगी। अब सरकार की मंशा पे सवाल उठाने जाहिर है, अब सबको पता चल रहा है, सारे बच्चों को पता चल रहा है। हर एग्जाम में यही काम हो रहा है। रेलवे का एग्जाम हो, वो पेपर कराते हैं और उसके बाद वो लीक हो जाता है, फिर वो री एग्जाम पे चले जाती है कहानी। यूपी में आप उठा के देख लो, 2017 से 2024 आ गया, पिछले 9 सालों में 14 पेपर, कम से कम वहाँ पे 11 पेपर हो चुके। पेपर होता है कैंसिल हो जाता है, पेपर होता है कैंसिल हो जाता है, हर जगह इनकी यही कहानी है। अब पेपर होगा तो बच्चों को नौकरियां भी देनी पड़ेंगी, किस तरह से काम भी देना पड़ेगा उन्हें। तो इससे बढ़िया इनका तरीका ये कि नौकरी ना देनी पड़े तो पेपर ही उठा के कैंसिल करा दो। 1.5 साल मसला चलता रहेगा, मामला आगे खिसक जाएगा, तब की तब देखेंगे। नीट JEE हो गए, ये ऐसे एग्जाम है जिसमें जो गरीब बच्चे होते हैं, जिसको जो असहाय है, उनको लगता है कि हमारा सपना पूरा हो सकता है, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं।
उनके सपनों को कुचला जा रहा है फिर तो। वही तो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये गरीब विरोधी सरकार इसीलिए तो है। नीट के एग्जाम में अब आते हैं, पहले तो आप इन्होंने मेडिकल की फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। अगर प्राइवेट मेडिकल का आप करने जाओगे तो 1 करोड़ रुपये सालाना कम से कम फीस है MBBS की। अगर प्राइवेट में जाते हो, सरकारी में जाओगे वो भी लाखों में पड़ती जाके, और उसकी भी फीस बढ़ाई गई। हरियाणा में शिक्षा के लिए फीस बढ़ाई गई। हरियाणा में तो बाकायदा रूल लागू करा गया था, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हो तो आपको जो है 1250 रुपये महीना देना पड़ेगा, और अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो आपको 500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। शिक्षा का पूरा तंत्र ही खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी थी हरियाणा सरकार ने। तो जब भारी विरोध हुआ तब जाके वो थोड़े से अल्टा पलटी हुए। तो ये सरकार नहीं चाहती कि लोग बढ़ें, लोग जागरूक हों। इन्हें चाहिए वही भेड़ बकरी वाला हाल, पढ़े ना लिखे ना कुछ ना करें, बस मोदी मोदी करते रहें, चिल्लाते रहें, और बस उसके बाद आ जाएंगे। आपके चैनल पे भी काफ़ी पहले मेरी बात हुई थी इस बारे में, जब हमने यूपी के बारे में बात करी थी कि नहीं चाहिए जय श्री राम, अब के बार री एग्ज़ाम जो कांस्टेबल पढ़ते की जो भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी, 50,000 वैकेंसी थी, 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, रद्द कर दी गई परीक्षा। तो वही चीज़ है। एक क्वेश्चन ये उठता है कि बिना राजनीतिक सहायता के ये पॉसिबल है? स्कैम ऐसे पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। जब तक ऊपर वालों का हाथ नहीं होगा नीचे कैसे पॉसिबल हो जाएगा। हम आम लोग हैं, आप लोग सारे के सारे, क्या किसी एक क्लर्क की, एक टीचर की, एक सेंटर संचालक की किसी की हिम्मत हो सकती है जब तक उसे ऊपर से हाथ नहीं मिलेगा कि वो नकल करा दे बच्चों को या कुछ भी करा दे। एक कमरे में 24 बच्चे बैठते हैं, हर डेस्क पे एक बच्चा बैठा होता है, ABCD के हिसाब से सेटिंग होती है, आपस में भी वो नकल नहीं कर सकते। लेकिन जब तक सेंटर पे हेरा फेरी नहीं होगी तब तक तो पॉसिबिलिटी किसी की कीमत पे होती नहीं। और एक कमरे में 2 ऑब्जर्वर होते हैं। मैंने खुद एग्जाम कंडक्ट कराए हुए, मैं खुद एग्जाम्स में ड्यूटी कर चुका हूँ। दो जो ने 24 बच्चों पे 2 जो होते हैं एग्जामिनर होते हैं, और तब ये हालत होती है। लेकिन जब ऊपर से अगर आएगा तभी तो मामला गड़बड़ होगा ना। बिना ऊपर की मिली भगत के नीचे वालों आपने कहा कि मैं खुद रहा हूँ ऑब्जर्वर, ये डमी कैंडिडेट का क्या लफड़ा है, ये कैसे सेट होते हैं फिर? डमी कैंडिडेट इसी तरह से सेट हो सकते हैं। सपोज मेरे कमरे में बच्चे का सेंटर पड़ा हुआ है, मुझे पता है कि इसका सेंटर मेरे कमरे में है, सेंटर का ये है, और सारी की सारी तैयारी पहले से पहले करी जाती है कि इस कमरे में इतने बच्चे, इस कमरे 24 से ऊपर कभी भी नहीं बैठाए जाते। रोल नंबर के हिसाब से आपको पता चलेगा कि मेरे कमरे में फलाना बच्चा आने वाला है। चेकिंग करने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना। मिलती जुलती सी मामूली सी धुंधली सी शक्ल लेके और मैंने उसे चेक नहीं करा और मैंने उसे बैठे रहने दिया, पेपर देने दिया, तो इसका मतलब अभियुक्त मैं ही हूँ ना, गुनहगार मैं हूँ ना। एक चीज़ और, अगर ऑब्जर्वर ऑनेस्ट है, मान के चलिए, तो फिर डमी कैंडिडेट के केस में धांधली कहाँ हो सकती है फिर? अगर ऑब्जर्वर है, ऑनेस्ट है, ऑब्जर्वर ने जाके प्रिंसिपल या जहाँ का जो सेंटर का संचालक है उसको जाकर रिपोर्ट करनी है, तो सर फलाने मेरे कमरे में ये कैंडिडेट है, मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसके ऊपर आप चेकिंग करो। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई कैंडिडेट आता है, उसका एडमिट कार्ड सेम टू सेम ओके रिपोर्ट है, उसको मालूम चल ही नहीं रहा कि इसका कैंडिडेट नकली या असली है, तो क्या कहेंगे इस पर आप? तो इसमें तो ऑब्जर्वर कुछ नहीं कर सकता सर। ये तो फिर ऊपर से मिली भगत, जहाँ से एडमिट कार्ड जारी हुए वहीं से, तो एडमिट कार्ड में पहले तो चलो फोटो लगती थी, फोटो उठा के अब तो स्कैन होकर फोटो आती है, तो इसका मतलब हेरा फेरी तो सर वो तो इंटरनेट पर होते हैं ना अपलोड, तो वहाँ से फिर वहीं से होगा, फिर सेंटर से ही होगा ना। रोल नंबर तो सेंटर से ही होते हैं ना, जाहिर हम अपने आप तो बना नहीं सकते उस सेंटर में, उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। NTA का जो मेन जो ऑफिस है वहाँ से कहीं ना कहीं से बिल्कुल ऊपर से तार जुड़े हुए हैं, बिना ऊपर के तार जुड़े हुए नीचे काम कभी भी किसी कीमत पे हो ही नहीं सकता। 3-4 केस ऐसे आए, एक तो डमी केस हो गया, एक हो गया कि ना एक सेंटर को ही पूरा कर लिया गया, ठीक है ना। यही चीज़ होती है, सेंटर ही एक्वायर कर लिए जाते हैं। पीछे और भी काफ़ी सारे एग्जाम हुए थे जिनमें एक सेंटर पे ही बच्चे सारे पास हो गए, एक सेंटर पे ही सबको बैठा दिया गया, सेंटर के सेंटर खरीद लिए गए। जो कंप्यूटराइज सेंटर है उनमें भी ये हेरा फेरी हो जाती है कि कंप्यूटर जैसे एग्जाम में आप देने जाओ, पहले RTO में घपला होता था, अगर आप अपना RTO में वो देने जाओ अपना लर्निंग लाइसेंस का एग्ज़ाम, कंप्यूटर पर आपको बैठा देते थे, कंप्यूटर चल ही नहीं रहा, उसने अपना सेट करा मास्टर कंप्यूटर उसके हाथ में, उसने सेट करा, ठीक है जा भैया हो गया तेरा पेपर पास हो गया। उसने पेपर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 8 जुलाई तक आप मतलब समय दिया है NTA को, 8 जुलाई को 2 हफ्ते का। उम्मीद है पूरी परतें खुल के निकल के सामने आएंगी और ये घोटाला जितना बड़ा है वो सामने आना चाहिए। बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये घोटाला सामने खुल के आना चाहिए। दोषी पकड़े भी जाएंगे या नहीं? पकड़े जाएंगे इसमें डाउट है, लेकिन पकड़े जाने चाहिए। खड़गे साहब ने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में ये पूरी केस की जानकारी मतलब वो हो, क्या हो पाएगा ऐसा? फिर उम्मीद कम लगती है, क्योंकि ये मैं रात को बोलूँगा कि थोड़ा सा मामला आज हमारा जुडिशरी में भी दीमक लग चुकी है। सीधी सी बात है, जुडिशरी में भी दीमक लग चुकी है। जुडिशरी के बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो जनता को लगता है कि ये फैसला सही होना चाहिए था, लेकिन जुडिशरी उसमें बिल्कुल पलट के फैसला देती है। चाहे आप कोई से भी घोटाले उठा के देख लो, अगर वो बीजेपी के फेवर में जा रहा है फैसला तो पहले से पहले हम उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी इसमें बरी होकर ही जाएगी। सेम कंडीशन में 2 अभी आप इसका छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, हेमंत सोरेन है जेल में है, उनके ऊपर आरोप है, हमारे अपने दिल्ली से केजरीवाल ये जेल में, इनके ऊपर आरोप है। सेम आरोप, इससे भी ज़्यादा संगीन आरोप पॉक्सो एक्ट में येदियुरप्पा पे लगा हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री और वो बाहर है, उनको कहा गया कि आप जांच में सहयोग करो, और जबकि पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी मस्ट होती है, सबसे पहले उसमें गिरफ्तारी होगी, बाकी सारे काम बाद में होंगे। तो इसी बात से पता है अब येदियुरप्पा कौन है, सभी जानता है, बीजेपी के सपोर्टर है।
तो इसी में मैं कहता हूँ कि जुडिशरी जो है उसमें भी दिमाग लग चुका है। जुडिशरी भी आज की डेट में सही फैसले नहीं दे रही है। छात्रों की मांग ये है कि क्या मतलब एग्जाम को कैंसिल किया जाए और दोबारा से एग्जाम होगा जाए। हाँ जी, होना चाहिए। हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। छात्रों की मांग जायज़ है, होना चाहिए, दोबारा से एग्ज़ाम होना चाहिए और दूसरी तंत्र की निगरानी में होना चाहिए। जो NTA वगैरह जो भी इस बार एजेंसी थी उसका नहीं है। मेरे हिसाब से एक TCS कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, वो इस तरह के एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती है और उनका रिकॉर्ड बहुत पाक साफ रहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि उसको इस बार एग्ज़ाम कराने का ठेका मिले तो शायद वो ढंग से एग्ज़ाम करा पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? वो जो शर्मा जी बोले बिल्कुल सही बोले। वो टाटा जो है बिल्कुल उसके पास ईमानदारी है। और रह गई बात कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती है महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा पर बात करना। अब जब इन्होंने उत्तर प्रदेश से उखड़ के बिके हैं तब इनको आया है कि हाँ अब हम रोजगार पर बात करेंगे और रोजगार देंगे। मोदी जी ने जोगी जी को बोल दिया जितनी सरकारी पद है इमीडिएटली भरिए, इमीडिएटली भरिए। क्यों? ये 10 साल से कहाँ थे? जब मान लीजिए 10 साल से चलाया जा रहा है बेरोजगारी, 60,244 पद के लिए 5,254 फॉर्म आया था, 50,554 और वो भी लिंक हो गया। 1,000 रुपया के हिसाब से सरकार तो बन गई। गरीब बच्चों को एज एक्सपायर हो गया है, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे वो बच्चे? इसलिए बीजेपी सरकार नहीं चाहती गरीब के बच्चा ऊपर जाए पढ़ लिख कर और कुछ समझे, ताकि समझ जाएगा तो हम देश से चले जाएंगे। यही रीजन है, यही कारण है। सर